क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 सर एक पार्टिकल चालू करता है पॉइंट एक्स से जो 0 है। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 का मतलब ओरिजिन से चालू करता है। यस सर। किस एक्सिस के अलोंग? एक्स पॉजिटिव एक्स अलाउ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। और किस वेलोसिटी से? v से। v इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है? सर वो म्यू रूट एक्स। mu root x where mu is a constant of course and x is the displacement। बोलो बात समझ में आती है? यस सर। आपसे पूछा है हमारे पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी क्या होगी ओवर द फर्स्ट s मीटर्स। ओवर द फर्स्ट एस मीटर्स। तो मतलब मान लीजिए कि t बराबर 0 पे उसने कहां से शुरुआत करी थी? एक्स इक्वल टू 0 से। और किसी भी टाइम t इक्वल टू टी पे अगर मैं बात करूं, किसी भी टाइम किस पे बात करूं? t इक्वल टू टी। t इक्वल टू टी पे। तो t इक्वल टू टी तक वो कितना डिस्प्लेसमेंट कितना चल चुका है बोलो? एस। s मीटर्स चल चुका है। ये s मीटर्स है कि नहीं? ये क्वेश्चन के हिसाब से बोलिए। यस सर। तो ये पोजीशन x इक्वल टू s हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। यस सर। आपसे पूछा है यहां से लेकर यहां तक एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, यही तो पूछा है। यस सर। तो बेटा एवरेज वेलोसिटी के बेसिक्स चलते हैं। व्हाट इज द फार्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टाइम। इस क्वेश्चन में टोटल डिस्प्लेसमेंट तो हमको ऑलरेडी दे रखा है s। यस सर। यस सर। दे रखा है कि नहीं दे रखा है? आप बताओ। दे रखा है सर। अगर मैं टोटल टाइम t निकाल लूं कि कितना टाइम लगेगा उसको इस s मीटर चलने में, तो मेरे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट अवेलेबल है। टोटल टाइम मुझको मिल जाएगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम से एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। सही बात है क्या? यस सर। यस सर। अप्रोच समझ में आ रही? क्या लगाने जा रहे हैं हम लोग? बोलो। यस सर। तो टोटल टाइम कैसे निकाला जाए भाई? तो टोटल टाइम निकालने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। टोटल डिस्प्लेसमेंट अवेलेबल है आपके पास s, ये बात समझ में आती है? यस सर। यस सर। टोटल टाइम कैसे निकलेगा इधर देखें। v दे रखा है म्यू, बोलो रूट एक्स। रूट एक्स। तो आपने ये पढ़ा हुआ है, v को क्या लिख सकते हो आप? dx अपॉन dt। फिर कल बताया था x की टर्म सारी एक तरफ ले लो, तो dx अपॉन रूट एक्स इधर आ गया और टाइम की टर्म एक तरफ ले जाओ। बोलो यहाँ तक बात समझ में आती है? यस सर। यस सर। अब मैं इसको बिल्कुल प्यार मोहब्बत के साथ दोनों तरफ क्या कर दूंगा? इंटीग्रेट। इंटीग्रेट। तो बताओ लिमिट्स अपने को पता है। x की लिमिट बताओ, x की लिमिट क्वेश्चन से देख के बताओ। 0 से एस। 0 S। और टाइम की लिमिट 0 से टी। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व कर लूंगा तो t निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? आएगा सर। सर। तो बस सॉल्व कर लो। हाँ भाई, 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? सर तो x रेज टू हाफ अपॉन हाफ। इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं कि 0 से s 1 अपॉन रूट एक्स का मतलब x की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन। सही बात है? यस सर। और RHS साइड में म्यू तो कांस्टेंट है, तो म्यू को बाहर निकाल लिया। बाकी dt का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से t हो जाएगा। हाँ t। सर। चलिए, x की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर -1/2 प्लस 1 विच इज 1/2 अपॉन -1/2 प्लस 1 जो 1/2 बन जाएगा और 2 पर आ जाएगा। इतना समझ में आ रहा है? हाँ यस सर। तो 2 ये रूट फॉर्मूला एक्स। सिखाया, मतलब 2 रूट एक्स बन जाएगा। सिखाया गया ना आपको क्लास यस में? सर। हाँ हाँ यस सर। यस सर। 2 रूट एक्स कहां से कहां तक? 0 से एस। सर। ये म्यू। dt का इंटीग्रेशन टी। 0 से टी। 0 से 0 से t। t। लिमिट रख दो। तो यहाँ लिमिट रखोगे तो पहले अपर लिमिट रखोगे 2 2 रूट रूट एस आ जाएगा, -0 रखोगे तो 0 बन जाएगा। सही बात है? यस सर। यस सर। यहाँ म्यू में जब लिमिट रखोगे तो पहली टर्म t रखोगे तो t आएगा, 0 पे 0 बन जाएगा, तो ये म्यू t हो जाएगा। सही लग रहा है? यस यस सर। सर। तो आपको टाइम का वैल्यू मिल गया 2 रूट एस अपॉन म्यू। 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 तो क्या आपके पास टोटल टाइम आ चुका है कि नहीं आ चुका है? आ चुका है यस सर। सर। आप ऐसे। अब आपसे पूछा था एवरेज वेलोसिटी, यही तो पूछा था एवरेज वेलोसिटी। बोलो यस और नो। यस सर। यस सर। क्या फॉर्मूला होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम। अपने से एवरेज वेलोसिटी का क्या पूछा हुआ है सिर्फ इसने? जल्दी बताओ। मैग्नीट्यूड।
व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? S. और टोटल टाइम आपने 2 रूट एस बाई म्यू अभी कैलकुलेट किया है, Yes, sir. तो म्यू ऊपर चला जाएगा, म्यू एस अपॉन 2 रूट एस से एस काट दोगे तो एक रूट एस आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा म्यू बाई 2 इंटू रूट एस। दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ I, सर sir. दिस इज योर आंसर। क्लियर है? Yes, Yes, sir. हाँ sir. क्लियर है? Yes, Yes, sir. यस सर ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। और ट्राई करिए एक बार 7, खुद से ट्राई करो जरा, देखिए तुम कितना हाथ पैर मार पाते हो। ट्राई करो क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 ऑफ द सेम एक्सरसाइज बेटा, इसी के 5th के नीचे 7th सेम एक्सरसाइज।
हुआ कुछ? नहीं सर। बोलो, आया कुछ? नहीं सर। चलो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किस किस के बीच में रिलेशनशिप दे रखा है आपको? सर हम लोग को v और s का बीच में ढूंढना और हम लोग को एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन दिया और टाइम डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का दिया। a बराबर 5 + x दिया हुआ है, बोलो बात आती समझ में? यस सर। पास ठीक है, और आपको रिलेशनशिप किस किस के बीच में ढूंढना है? v और v और s x। x v और x फाइंड रिलेशन बिटवीन v एंड x x ऑल्सो आपको ये दे रखा है कि x बराबर 0 पे v 0 है या v 5 है? सर 5 v5 है। v 5 है, बोलो बात समझ में आती है? यस सर। अब देखो इस Yes, टाइप sir. के क्वेश्चंस में बहुत स्मार्टली काम करना पड़ता है, क्योंकि हमको दो लिमिट दे रखी है कि एक ही लिमिट दे रखी है? एक ही एक ही चीज पता है ना अपने को, x बराबर 0 पे v बराबर क्या है? 5 5. तो कैसे चलेंगे, ध्यान से सुनो। a बराबर 5 + x, तो टाइम के बारे में तो इसमें बात हो ही नहीं रही है, तो टाइम के बारे में बात नहीं हो रही है तो किस रिलेशन से तो शुरुआत करोगे? a की जगह क्या लिख दोगे? e dv by dx v v dv dv by by dx। dx। यहाँ से v फिर dv dx क्या लिख उधर ले दोगे? लेंगे, 5 dx plus उधर x ले into लेंगे, dx। और अब क्या कर लेंगे जल्दी बताओ? इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेशन के टाइम पे लिमिट्स देखो कैसे स्मार्टली चूज करेंगे। जब x 0 है शुरुआत में, तब v कितना है? 5 5. 5। इतनी बात समझ में आती है? पास Yes, sir. और रिलेशनशिप चाहिए किस किस के बीच में? V और x. v और x के बीच में। तो बेटा एक बात बताओ, जब x 0 है तो v 5 है, तो हम अपर लिमिट कैसे लगाएंगे कि जब x की कोई जनरल वैल्यू x है तब v की कोई जनरल वैल्यू v है? नहीं आई बात समझ में? I, sir. भाई अगर मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करूंगा तो मुझे इससे v और x में रिलेशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बता? पास हाँ सर. लिमिट क्या है, जब x 0 है तब v 5 है, ये हमें डेफिनेटली पता है। अब हमें दूसरी लिमिट नहीं पता और हमें x और v में रिलेशन चाहिए, तो हमने बोल दिया किसी भी जनरल x पे v की वैल्यू v है। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस Yes, sir. तो सॉल्व करो इसको, ये हो जाएगा v²/2 5 से लेकर इधर जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5 dx का इंटीग्रेशन 5x और x dx का इंटीग्रेशन x²/2, 0 से लेकर कहां तक? 5 तक। लिमिट रख दीजिए, v²/2 माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25/2। इधर आप लिमिट रखोगे x की जगह, सॉरी 0 से 5 नहीं, 0 से x है ना ये, तो पहले x रखोगे तो ये हो जाएगा 5x + x²/2 माइनस, जब 0 रखोगे तो सब कुछ 0 बन जाएगा। इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती है, जल्दी बोलो। पास सर Yes, sir. यहां से तुम लिख सकते हो v² - 25/2 इज इक्वल टू 10x + x²/2। इतना समझ में आया? पास यस इस सर। वाले 2 से ये वाला 2 काट दूं, कोई दिक्कत है? नहीं सर। नाइस तो यहां से आपको v² क्या मिल गया, यहां से आपको मिल गया x² + 10x और ये वाला -25 उधर जाके +25 बन गया। बोलो बात प्लस। समझ में आती है? यस सर। अगर आप ध्यान से देखें तो ये x + 5 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, पास तो अगर v² = x + 5 का होल स्क्वायर है तो v बराबर कितना आ गया, जल्दी बोलो? 5 + x। ये v और x के बीच में रिलेशन आ गया जो आप ढूंढ रहे थे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड? यस Yes, यस sir. सर। सर कोई वो दिक्कत है? गलती हो सर मेरा गलती हो गया कि मैंने ना सर वो 5 + x को x से मल्टीप्लाई कर दिया पर वो x²/2 नहीं किया। बहुत अच्छी बात है। खैर अभी क्लियर हुआ? पास यस सर। चलो बेटा, Yes, sir. अब तुम एक काम करो,
अब तुम जरा क्वेश्चन नंबर 8 एक बार ट्राई मारो, 5 मिनट सोचो कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर सकते हैं, फिर डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, हो सकता है तुमसे ना हो, नहीं होगा कोई बात नहीं, बट एक बार ट्राई मारो कि क्या कह रहा है।
सर बोलो कुछ आया? सर अगर हम लोग ने जो इक्वेशन है उसमें सीधा टी का वैल्यू डाल दिया तो गलत हो जाएगा। चलो एक बार बताओ, इक्वेशन क्या है, x क्या है? x इज इक्वल टू 2 प्लस 80 माइनस 4t स्क्वायर 2 + 80 - 4t स्क्वायर। चलो बेटा एक चीज समझो, ठीक है? 40 पहले तो ये स्क्वायर। बताओ, ये आपको पोजीशन बता रहा है, ये से आपको पोजीशन पता हाँ चल जाएगी सर, नहीं? यस सर, तो इससे पोजीशन पता चलेगी Yes, sir. ऑब्जेक्ट की। हाँ बहुत अच्छी बात है। अच्छा वो चल किस पे रहा है? Yes, sir. इट इज मूविंग ऑन इट इज x मूविंग ऑन axis इट इज मूविंग ऑन along the x axis straight line। स्ट्रेट लाइन। ये x = 0 ओरिजिन मान ले। हाँ क्वेश्चन कह रहा है आपको डिस्टेंस बताना है इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ Yes. तो एक काम करो बेटा, इसमें पहले t की जगह 0 डालो। t की जगह क्या डालो? 0, यानी कि x का वैल्यू निकालो t = 0 पे। ये x ब्रैकेट 0 का मतलब समझ में आ गया क्या है? हाँ मतलब हमने x में क्या वैल्यू डाल दी है t की? बोलिए। 0। पता ही क्या आता है? 2 आता है। 2 मीटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि t = 0 पे x का क्या वैल्यू है? जल्दी बोलो। t = 0 पे x का क्या वैल्यू है? 2 है सर। यानी कि x = 2 है। दिस इज द सिचुएशन एट t = 0. यानी कि t = 0 पे वो x = 2 पे खड़ा हुआ पाया जाता है। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? हाँ सर, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ सर, Clear है sir. क्योंकि फर्स्ट 2 सेकेंड्स की बात हो रही है, तो अब जरा आप इसमें x की जगह क्या डाल दीजिए? बोलिए। तो 2। ठीक है जगह देखते देखते हाँ, मतलब t की जगह 2 डाल दीजिए। देखते हैं 2 सेकंड पे कहाँ पाया जाता है वो। तो जरा 2 डालो, कितना आएगा? सर वापस 2 ही आता है। 2 + 8 × 2 - 8 × 2 का स्क्वायर 4, 8 × 2 16, 4 × 4 16। ये फिर से 2 मीटर ही आ गया। बोलो नहीं आई बात समझ में? आई सर, Yes sir. इसका मतलब t = 2 पर भी वो कहाँ पाया जाता है? x इक्वल टू 2। अब ये क्वेश्चन मजेदार हो गया। मजेदार क्यों हो गया? t = 0 पे भी वो x = 2 पे पाया जाता था, और t = 2 पे भी वो x = 2 पे ही पाया जा रहा है। बोलो हाँ या ना? इसका मतलब अगर इस क्वेश्चन में, बहुत ध्यान से सुनना, दैट इज व्हाई इट इज सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन में मुझसे डिस्प्लेसमेंट पूछा होता तो मैं बहुत कन्वीनियंटली क्या आंसर लिख देता? 2 लिख देते हैं। 2. डिस्प्लेसमेंट 2 है उसका। t = 0 पे कहाँ है वो? 2 पर ओ सर लिख 2 देंगे। पर। t = 0 पे 2 मीटर पे खड़ा है, Yes sir. यस सर, 0 होएगा और डिस्टेंस। t = 2 पे भी कहाँ खड़ा है? 2 पर तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? 0। 0। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ आ रही है जहां sir. पे जहां पे शुरुआत में खड़ा था वहीं पे 2 सेकंड बाद भी खड़ा हुआ है। इज दिस क्लियर टू यू और नॉट? सर, तो ये Yes क्वेश्चन में sir. हम लोग सीधा t का वैल्यू डाल के ढूंढेंगे ना। हाँ, पर अभी सुनो तो ध्यान से बेटा। आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपसे डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा है, डिस्टेंस पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? तो अगले 15 मिनट सब लोग बिल्कुल ध्यान से, शांति के साथ सुनना कि क्या बताया जा रहा है, ठीक है? देखो बेटा, अगर मेरे ये जो बॉडी है ये t = 0 पे x = 2 पे है, और t = 2 पे भी x = 2 पे है, तो इसके 2 पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि मेरी ये जो बॉडी है ये मूव ही ना कर रही है, ये यहीं खड़ी हुई है, रेस्ट पे खड़ी हुई है। बोलो बात समझ में आती है? Yes sir. सर हमको अभी t भाई बराबर 1 ढूंढना पड़ेगा। भाई वो वहीं पे खड़ी है, कोई है कहाँ पे खड़ी हो गई? t बराबर, मतलब x = 2 पे खड़ा हुआ है। तो अब टाइम बढ़ता चला जा रहा है, टाइम बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर उसकी पोजीशन तो वही रहेगी। बोलो ये बात समझ में आती है?
Yes, sir. यस और नो? उस केस में डिस्प्लेसमेंट Yes. भी जीरो होगा और डिस्टेंस भी कितना होगा? बोलो जीरो होगा। जीरो। लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा क्यों नहीं है? थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। ये जो रिलेशनशिप आपको दे रखा है, ये जो रिलेशनशिप आपको दे रखा है, ये बता रहा है कि जो x का वैल्यू है वो टाइम के साथ चेंज करेगा। बोलो चेंज करेगा कि नहीं करेगा? और अगर x का Yes, sir. वैल्यू टाइम के साथ चेंज कर रहा है, इसका मतलब बॉडी रेस्ट पे है कि मूव कर रही है? अगर x का वैल्यू उसकी पोजीशन टाइम के साथ बदल रही है, इसका मतलब बॉडी रेस्ट पे है कि मूव कर रही है? आप सोच के बताइए। Move कर रही है, sir. क्या तुमको इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आई सर। Yes, sir. अब मेरी बात सुन। इसका फिर एक ही मतलब बचा, और वो एक मतलब ध्यान से समझ लेना। वो एक मतलब क्या बचा कि वो t बराबर 0 पे x बराबर 2 पे था, t बराबर 2 पे भी x बराबर 2 पे ही मिला, और रेस्ट में भी वो है नहीं, मूव कर रहा है। तो इसका एक ही मतलब ये बचा कि इसका मतलब हमारी जो बॉडी है ये पहले कहीं गई होगी, आगे की तरफ मूव करी होगी, आगे पीछे कहीं भी मूव करी होगी, फिर वापस आ गया। और किसी एक पॉइंट पे जाके इसने अपना डायरेक्शन रिवर्स किया होगा और वापस t बराबर 2 पे आके यहीं खड़ी हो गई होगी। बोलो बात समझ में आती है? यस। यही पॉसिबिलिटी है? Yes. और कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं सर। इसका मतलब No, 0 sir. और 2 सेकंड के बीच में उसने कहीं ना कहीं अपना डायरेक्शन क्या किया होगा? चेंज। रिवर्स किया होगा। बात समझ में आई कि नहीं है? हाँ Yes, तो sir. अब बताइए, अगर वो आगे जाके घूम के वापस वहीं पे आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, पर क्या डिस्टेंस 0 होगा? नहीं सर, वो 2 बार होगा। इसका मतलब हमको वो पॉइंट निकालना पड़ेगा जहां पर उसने अपने डायरेक्शन को क्या किया है? चेंज किया। रिवर्स किया है। बोलो बात समझ में आती है? हाँ तो इस पूरे क्वेश्चन का पर्पस ये है Yes, sir. आपको ये सिखाना कि किसी भी क्वेश्चन में हम लोग ये कैसे चेक करेंगे कि बॉडी ने अपना डायरेक्शन रिवर्स किया है या नहीं। नहीं किया है। तो पहले आप सीखिए कि डायरेक्शन रिवर्सल कैसे चेक किया जाता है, फिर उसको इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। बोलो शुरू करें। हाँ तो देखो इधर, कंडीशंस फॉर डायरेक्शन रिवर्सल, ध्यान से सुनना। डायरेक्शन रिवर्सल की पहली और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये होती है कि जिस पॉइंट पे भी आपकी बॉडी अपना डायरेक्शन रिवर्स करेगी, उस पॉइंट पे मोमेंटरीली या इंस्टेंटेनियसली उसकी वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। बोलो हाँ या ना? हाँ जैसे मान लो तुम आगे जा रहे हो, आगे जा रहे हो, आगे जा रहे हो, 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 जा रहे हो। अब तुम्हें जहां पे वापस लौटना है, तो जिस पॉइंट से तुम वापस लौटोगे उस पॉइंट पे तुम्हारी वेलोसिटी कितनी होगी? 0। वहां पे रुकोगे, रुक के वापस आओगे कि नहीं आओगे? बोलो नहीं आई बात समझ में? हाँ इसको समझने का सिंपल सा एग्जांपल है, हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी में एक बॉल को ऊपर फेंकते हैं, तो बॉल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे डायरेक्शन पलट के वापस आती है कि नहीं आती है? हाँ तो उस हाईएस्ट पॉइंट पे उसका वेलोसिटी कितना होता है? बोलो। 0 होता है। उस हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होता है कि नहीं होता है? बोलो हाँ या ना? Yes, sir. क्योंकि जब तक उसके पास वेलोसिटी रहेगी तब तक वो नीचे आएगी लौट के कि ऊपर ही जाती रहेगी? सोच के ऊपर ही बताओ। जाते हैं। तो अगर उसको वापस लौटना है तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी 0। तो सबसे पहली कंडीशन है कि वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? जल्दी बताइए। 0 होनी 0 होनी चाहिए। पहली कंडीशन समझ में आई? चाहिए। अब सुनो ध्यान से बेटा, अभी यहां से देखो, अपना कंसेप्ट बनाओ। जिस पॉइंट पे डायरेक्शन रिवर्स होगा वहां पे वेलोसिटी 0 होगी, पर क्या वाइस वर्सा ट्रू है? वाइस वर्सा ट्रू मतलब अगर बॉडी की वेलोसिटी 0 हुई है कहीं जर्नी में, तो क्या इसका मतलब ऐसा है कि उसने अपना डायरेक्शन डेफिनेटली रिवर्स किया ही किया है? नहीं सर। सोच सोच के बताइए, यस और नो? नहीं सर, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है। कैसे सोच सकते हैं इसको? ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन पे आप चल रहे थे,
ऐसे चल रहे थे, चलते 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 आप थक गए, थक के आप यहाँ रुक गए, आपने अपनी वेलोसिटी कितनी करी बोलिए 0, और उसके बाद आप फिर आगे चले गए, पॉसिबल है कि नहीं 0 बोलो? हाँ सर उसके बाद में फिर पॉसिबल, किधर चला गया बोलो? आगे वापस गए। उसके बाद में फिर आगे चला गया, क्या ये है कि नहीं है? जल्दी बताओ। है है सर। तो क्या वेलोसिटी 0 होने से कंक्लूड किया जा सकता है कि डायरेक्शन रिवर्स हुआ है? नहीं सर। तो फिर क्या कंडीशन होगी? देखो फिर क्या कंडीशन होगी, ध्यान सुनो। आप सबको इतना याद है वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी? यस सर। यस सर। यस सर। वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन होता है कि नहीं होता है? वेलोसिटी नेगेटिव हो जाए। आप सुनो ध्यान से, दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो उसने बॉडी ने अपनी वेलोसिटी 0 करके वो आगे ही चला गया होगा, या फिर पॉसिबिलिटी ये है कि वो अपनी वेलोसिटी को 0 करके किधर आया होगा, जल्दी बताओ। उल्टा आया होगा। तो इसको हम ऐसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पीछे। क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर मैं ये मान लूं कि उसकी वेलोसिटी पहले पॉजिटिव थी तो बाद में भी कैसी रहेगी बोलो? ऊपर पॉजिटिव ही रहेगी। पॉजिटिव रहेगी। पॉजिटिव ही रहेगी। लेकिन अगर उसने डायरेक्शन रिवर्स किया है तो पहले अगर वेलोसिटी पॉजिटिव थी तो बाद में कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगा। का मतलब ऐसा समझो कि यहाँ अगर वेलोसिटी पहले प्लस आई कैप में थी तो बाद में भी प्लस आई कैप में ही है कि नहीं है? समझ आ रहा है? माइनस, अच्छा सर ऊपर वाला। लेकिन यहाँ अगर प्लस आई कैप में है तो बाद में किस डायरेक्शन के अलॉन्ग हो जाएगी? माइनस आई कैप। माइनस आई कैप। इसका मतलब जिस टाइम पे बॉडी की वेलोसिटी 0 हुई है उस टाइम से थोड़ा सा पहले और उस टाइम से थोड़ा सा बाद में वेलोसिटी का जो साइन है वो सेम होना चाहिए कि ऑपोजिट होना चाहिए? ऑपोजिट। जहां वो रुका है उससे थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा बाद में वेलोसिटी का साइन सेम होना चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए? ऑपोजिट होना चाहिए। अपोजिट होना चाहिए। क्या ये बात चमकी तुमको? यस सर। तो सेकंड कंडीशन हो गई, साइन ऑफ वेलोसिटी अबाउट द पॉइंट वेयर वेलोसिटी इज इक्वल टू हाउ मच? 0। दिस मस्ट बी ऑपोजिट। अच्छा, जब हम ये लिखते हैं ना अबाउट द पॉइंट, तो अबाउट द पॉइंट का मतलब होता है उस पॉइंट के दोनों तरफ, मतलब थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा बाद में। इस स्लाइड पे जो भी कुछ लिखा है कि आपको अच्छे से चमकता है कि नहीं चमकता है? सर Yes, आप sir. कॉपी करना है तो थोड़ा टाइम दोगे सर, ये कंडीशन। कुछ नहीं, पहले अभी कुछ कॉपी नहीं करना है, अभी पहले सीखना है, अप्लाई करना है। अभी अप्लाई तो किया ही नहीं है, अभी तो सिर्फ सीखा है। बोलो शुरू करें? यस सर। अब अपन अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अपने क्वेश्चन में एक्स कितना दिया था? अपने क्वेश्चन में एक्स कितना दिया था? ये दे रखा था। यस सर। यस सर। ये था x इक्वल टू 0। आपने क्या पाया था? आपने ये पाया था कि t बराबर 0 पे कहां पे था वो? जल्दी बोलो। t बराबर 0 पे कहां पे था? x इक्वल टू 2। और t बराबर 2 पे भी कहां पे था? x इक्वल टू। x तो हम लोगों के दिमाग में एक शक था कि भाई ये इसने कुछ ऐसा किया होगा कि आगे जाके ये कहीं से लौट के वापस आया होगा। ये हमको चेक करना है। बोलो चेक करना है कि नहीं करना है? यस। तो कैसे चेक किया जाए भाई? चलो चेक करते हैं कि डायरेक्शन रिवर्स हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, लेट्स चेक द डायरेक्शन रिवर्सल। डायरेक्शन रिवर्सल के लिए पहली कंडीशन क्या लगानी होती है कि वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? वेलोसिटी 0 किधर हो। तो अब यूज करो कैलकुलस। अगर तुम्हें ये x दिया है तो पहले तुम इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल सकते हो। हाँ सर। यस सर। वेलोसिटी कैसे आएगी? dx by dt से आ जाएगी कि नहीं आएगी बेटा? बोल जल्दी बता। हाँ सर है। हाँ सर। तो डिफरेंशिएट करोगे 2 का डेरिवेटिव 0, 8t में से 8 कांस्टेंट, t का डेरिवेटिव 1 माइनस 4 t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, यानी कि आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी 8 माइनस 80 हाँ सर। अब अगर अपन वेलोसिटी को 0 करें इसका मतलब 8 माइनस 8t शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ से t का वैल्यू कितना आया जल्दी बताइए? 1 आ जाए। 1 सेकेंड। क्या ये 1 सेकेंड 0 से 2 सेकेंड के बीच में लाई करता है कि नहीं करता है? सोच के बता। हाँ सर करता है। इसका मतलब 0 से 2 सेकेंड के बीच में हमको एक ऐसा टाइम मिल गया जहां पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी थी? 0 थी। इसका मतलब ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि उसने बीच में कहीं अपना डायरेक्शन क्या किया हुआ है? चेंज। रिवर्स किया है। क्या तुमको ये बात चमकी कि नहीं चमकी? हाँ हालांकि क्या मैं अभी कंक्लूड कर सकता हूँ कि t बराबर 1 पे उसने रिवर्स किया ही किया है?
नहीं सर। नहीं सर। अभी अपने को सिर्फ ये पता चला है कि एक जगह रुका था वो, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। Yes, हाँ sir. सर। सेकंड कंडीशन चेक करते हैं, वेलोसिटी का साइन चेक करते हैं। तो बेटा एक बात बताओ, t बराबर 1 से, मतलब 1 सेकंड से एक वैल्यू बड़ी ले लो, एक वैल्यू छोटी ले लो। 1 से छोटी एक वैल्यू लो, 1 से छोटी एक वैल्यू लो टाइम की। फिर हम लोग ने 0 हाफ ले लें? हाँ सर हाफ। अरे हाफ ले लें। यस सर। चलो हाफ पे वेलोसिटी कैलकुलेट करो कितनी आएगी। तो ये वेलोसिटी का फंक्शन था 8 - 8t। यस इसमें सर। t की जगह अगर मैं हाफ रख दूं तो क्या 4 मीटर पर और सेकंड आ आ रही है? जाएगा। हाँ सर। अब बेटा एक वैल्यू टाइम की 1 से बड़ी ले लो, 3/2 ले लूं। हाँ सर। अब वेलोसिटी हो जाएगी 8 - 8 × 3/2, 12 4। तो 8 - 12, क्या ये -4 हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर। कितने लोगों को दिख रहा है वेलोसिटी 1 सेकंड से पहले पॉजिटिव थी, बाद में नेगेटिव हो गई? दिखा नहीं दिखा? हाँ सर। नहीं आई बात समझ में? आ गई आ गई। हाँ सर। इसका मतलब इस पूरी रामायण से हमने क्या कंक्लूड किया कि सर डायरेक्शन चेंज हुआ था। कि t बराबर 1 सेकंड पे उसने अपने डायरेक्शन को क्या किया है? रिवर्स। रिवर्स किया है। बिल्कुल सत्य बात है ये। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एनी प्रॉब्लम? सर तो अभी हम लोग t का अरे वैल्यू रुक 1 तो डाल जा के भाई। x ढूंढेंगे। हाँ पहले बताओ यहाँ तक समझ में आया? हाँ हाँ सर। हाँ सर। अब हम क्या करेंगे, अब हमको क्योंकि मालूम चल गया है कि t बराबर 1 सेकंड पे उसने डायरेक्शन रिवर्स किया है, तो मैं t बराबर 1 सेकंड पे उसकी पोजीशन निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ? बोलो। हाँ सर। उसके लिए क्या करोगे, जो x है उसमें t की जगह क्या डाल दोगे, जल्दी बताओ। 1। 1। x में t की जगह 1 डाल देंगे तो उसकी पोजीशन मिल जाएगी 1 सेकंड पे, यानी कि आपको वो पोजीशन मिल जाएगी जहां पे उसने अपने डायरेक्शन को क्या किया था? चेंज। रिवर्स किया था। तो 1 डालिए। 1 डाल हाँ के आपको मिलेगा 2 6 + 4 आता है। 8 - 4 कितना आया? 6 मीटर है। 6 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि t बराबर 1 सेकंड जहां पे उसने अपनी वेलोसिटी 0 करके अपने डायरेक्शन को पलटा था, वहां उसकी पोजीशन कितनी थी, जल्दी बताओ। 6 मीटर। 6 मीटर। इतना चमकता है तुमको, नहीं चमकता है? हाँ सर। तो अब सब कुछ आंखों के सामने क्लियर है। शुरुआत में खड़ा कहाँ था? 2 पे था तो 4 मीटर आगे, कहाँ 4 तक मीटर गया? पीछे, कहाँ तक गया? 6 तक तो 4 मीटर आगे गया और 4 मीटर ही किधर आया? पीछे आया तो पीछे। तो इस सवाल का आंसर कितना है? व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड? 8 यूनिट। 8 मीटर। कुछ पल्ले पड़ा नहीं पड़ा? सर इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे कैसे? सर। x का t t = 1 सेकंड पे निकाल के और फिर आ जाता हमें 6 मीटर। बट तुम्हें कैसे पता कि 1 सेकंड पे डायरेक्शन रिवर्स हुआ है? पर सर 0 1 और 2 तीनों का निकाल के फिर कर सकते थे हम। बट आपको ये कैसे पता कि 1 पे ही डायरेक्शन रिवर्स किया होगा? मान लो 1.25 सेकंड पे डायरेक्शन रिवर्स किया होता तो? ये तुमने कैसे पता लगाया कि 1 सेकंड पे डायरेक्शन रिवर्स किया है? ओके सर, ओके। समझ आया? यस सर, यस सर। बोलो बच्चों, क्या ये क्वेश्चन का सर कॉन्सेप्ट क्लियर खाली हुआ मतलब आपको? हाँ सर। चलो एक काम करो, एक क्वेश्चन मुझे करके दिखा दो तो मैं मान लूंगा तुम्हें कितना समझ में आया। इफ x is equals to 1/3t³ minus 5/2t² plus 60 plus 2, find instants when direction reversal happens in first 5 seconds। मतलब आपको क्वेश्चन में पूछा है कि भैया पहले 5 सेकंड के अंदर, यानी कि t बराबर 0 से लेकर t बराबर 5 तक किस किस टाइम पे बॉडी ने अपना क्या रिवर्स किया है? डायरेक्शन रिवर्स किया है। ट्राई टू फाइंड आउट। कोशिश करिए इसको निकालने की।
आया भाई कुछ? सर मुझे तो ऐसा आ रहा है कि सर एक भी इंस्टेंस नहीं है। यस सर। एक भी इंस्टेंस नहीं है? नहीं सर। बहुत अच्छी बात है। चलो फिर आओ देखो। सबसे पहली कंडीशन क्या चेक करते हैं डायरेक्शन रिवर्सल के लिए? v इक्वल टू 0। वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। तो पहले तो वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी क्योंकि x दिया है, वेलोसिटी तो दिया नहीं है। बोलो हाँ है ना? बस तो वेलोसिटी कैसे आएगी बेटा, जल्दी बताइए। सर dx by dx by dt। डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो 1/3 टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर माइनस का 5/2 टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t प्लस 6t, तो इसका 6 और 2 का डेरिवेटिव 0। 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। वेलोसिटी आ गई टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6। अब अपने को क्योंकि v को 0 करना है तो अपन v को 0 कर देंगे। v को 0 सर करने आपको का 5/2 कैसे आया? क्योंकि 5/2 दे रखा है यहाँ पे। ओह हाँ सॉरी सर, मैंने क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग कॉपी किया। टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 बराबर 0 करोगे? बोलो हाँ या ना? यस सर। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज वेरी इजीली सॉल्वेबल। ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3t प्लस 6 बराबर 0। दिस विल गिव यू t इंटू टी माइनस 2 माइनस का 3 इंटू टी माइनस 2 इक्वल्स टू 0। t माइनस 2 t माइनस 3 बराबर 0। यानी कि टाइम की कितनी वैल्यूज आ रही हैं बेटा? 2 and 3। 2 and 3। क्या ये दोनों इंटरवल पहले 5 सेकंड के अंदर लाई करते हैं? यस सर। तुम तो कह रहे हो एक भी इंस्टेंट नहीं है। मुझे तो दिख रहा है कि एक बार सर नहीं, मैंने 2 बार पॉसिबिलिटी है डायरेक्शन रिवर्स होने की। एक बार नहीं, 2 बार। बोलो बात समझ में आ रही है? सर पर रिवर्स रॉन्ग कॉपी कर ली। अभी रिवर्सल हुआ है, इसकी कंफर्मेशन नहीं हुई है, लेकिन हाँ हमको दिख रहा है कि हो सकता है कि 2 बार उसने डायरेक्शन क्या किया, रिवर्स। चेंज किया। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यस सर। अब आओ सेकंड स्टेप पे। v बराबर कितना है बेटा? v कितना आया था जल्दी बताओ? टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6। पहले किस पे चेक करूं? 3/2। पहले t बराबर 2 पे चेक करें। ठीक है। अरे t बराबर 2 पे चेक करें कि t बराबर 2 सेकंड पे डायरेक्शन चेंज हुआ है या नहीं? बोलो हाँ या ना? हाँ चलो जल्दी बताओ। 2 से एक छोटी वैल्यू चूज करो। 2 से एक छोटी वैल्यू। सर ये तो 0 ही आएगा। 2 पे तो 0 ही आएगा। मैं 2 t बराबर 2 पे चेक कर रहा हूँ, तो एक वैल्यू इससे छोटी लूंगा, एक वैल्यू इससे बड़ी लूंगा। इससे छोटी वैल्यू 3/2 ले लें। यस सर। चलो बताओ वेलोसिटी कितनी आ रही है 3/2 पे? चेक करो। 3/2 का स्क्वायर यानी कि 9/4 माइनस 5 इंटू 3/2 प्लस 6। बोलो समझ आ रही है बात? हाँ सर। ये आ जाएगा एलसीएम लेके 4, इधर मिल जाएगा 9 माइनस 3/4 है सर। 30 प्लस 24 प्लस 3/4 आएगा। आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं? यस सर आ रहा है। एक वैल्यू 2 से बड़ी लो। 5/2। 5/2 ले लो। 2.5 रखो। 5/2 5/2 का स्क्वायर 25/4 माइनस 5 इंटू 5/2 प्लस 6। एक बार सर फिर से एलसीएम लेंगे, 4 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 25 माइनस 2 इंटू 25 50 प्लस 4 इंटू 6 24। आई होप यू कैन वेरी क्लियरली सी दिस इज माइनस 1/4। बोलिए हाँ या ना? तो क्या तुमको दिखा कि नहीं दिखा? अब वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव से चेंज होकर कैसा हो गया बे? नेगेटिव। इसका सर मतलब तो t यहाँ बराबर चेंज हो रहा है ना। t बराबर 2 सेकंड पे बॉडी ने अपना डायरेक्शन रिवर्स किया है, फॉर श्योर किया है। बोलो बात समझ में आती है? हाँ। आप बेटा किस पे चेक करें? आप किस पे चेक करें? t is equal to 3। तो कैसे चेक करेंगे? एक वैल्यू इससे छोटी लेंगे, एक वैल्यू इससे इस पे नहीं करेगा। थोड़ा सा स्मार्टनेस लगाइए। ये t बराबर 5/2 इसके लिए छोटी वाली के लिए तो काम कर जाएगी नहीं कर जाएगी? हाँ सर। यस सर। अबे जो 2.5 2 हाँ से बड़ा सर, है हाँ लेकिन सर। 3 से तो छोटा है। हाँ सर। यस सर। तो बस अपन एक 3 से बड़ी वैल्यू पे चेक कर लेते हैं। बोलो हाँ या ना? 7/2। 7/2 पे चेक कर लो। 7/2 पे चेक करके बता दो कितना आ रहा है। v Four बराबर है। 7/2 पे 3/4 ही है। सर 3/4।
49/4 माइनस +6, ये हो गया 4, ये कितना आ गया जल्दी बताओ। क्या ये वापस से 3/4 आ गया? बोलो। यस सर। यस तो क्या आपको दिख रहा है वेलोसिटी नेगेटिव से फिर कैसी हो गई? पॉजिटिव पॉजिटिव। इसका मतलब t बराबर 3 पे भी बॉडी ने अपना डायरेक्शन क्या किया है? चेंज। रिवर्स किया है, यानी कि 2 बार उसने अपना डायरेक्शन रिवर्स किया है अपनी जर्नी के अंदर, t बराबर 2 पे भी और t बराबर 3 पे भी। 3 पे। क्या ये डायरेक्शन रिवर्सल का फंडा आपको समझ में आ गया? हाँ सर। जल्दी बताओ यार। हाँ हाँ सर। सर अब देखो इसको यूज कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन में तुमको और दिखा देते हैं कि कैसे इसको अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, कैलकुलस खोल लीजिए, मॉड्यूल में कैलकुलस खोल लीजिए, कैलकुलस, और कैलकुलस की एक्सरसाइज 4 में आ जाइए। कैलकुलस की एक्सरसाइज 4, एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन काइनेमैटिक्स, आ गए? सर वापस रिपीट कर सकते? कैलकुलस की एक्सरसाइज 4 खोल लो बेटा, पेज नंबर 44, 45। हाँ सर। पेज नंबर 44 या 45। खोल लिया? हाँ यस। जल्दी बताओ, हाँ या ना? हाँ सर बोल। यस सर। अच्छा, हमको पहले तो ये बता दो, जो आप v बराबर dx/dt लिखते हैं, इसमें ये x क्या होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ चलो, रीड क्वेश्चन नंबर 6। रीड क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है, पढ़ो क्वेश्चन। का पॉइंट सर ये हमने किया है। वेलोसिटी कितनी दे रखी है जल्दी बताइए? 90 स्क्वायर माइनस 80। 90 स्क्वायर माइनस 80। 80। आपसे कह रहा है क्या निकालो बेटा? Distance covered by the point during the 4th second from this. नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको 4 सेकंड का डिस्टेंस निकालना है कि चौथे सेकंड का? चौथे से। 4 सेकंड का कि चौथे सेकंड का? चौथे सेकंड। कई बच्चे कह रहे हैं कि ये किया हुआ है क्वेश्चन आपने कैलकुलस की क्लास में। किया हुआ है? सर नहीं सर, याद नहीं है सर, शायद किया होगा। हाँ सर किया है। सर आप तो भी एक बार करा दो। चलो इधर देखो, v इज इक्वल टू 90 स्क्वायर माइनस 80 दे रखा है। हाँ आपसे बताओ डिस्टेंस निकालना कहाँ पे, 4 सेकंड में कि चौथे सेकंड में? चौथे। क्वेश्चन पढ़ के इतना समझ में आया, चौथे में निकालना है? हाँ बोलो यार जल्दी बताओ बच्चों। हाँ सर। सर इसका मतलब फ्रॉम अगर द स्टार्ट, फ्रॉम द स्टार्ट मतलब 4th सेकंड फ्रॉम द स्टार्ट, मतलब t बराबर Okay, 0 से जो चौथा सेकंड होगा। समझ आई बात? यस। ध्यान से सुनना इधर, इसमें एक इंपॉर्टेंट कैच है, वो देखना। मान लो ये उसकी पोजीशन है t बराबर 3, t बराबर 3 पे उसकी कोई तो पोजीशन होगी, यही है? यस और नो? यस सर। t बराबर 3 पे उसकी पोजीशन कितनी मान लीजिए? x1 और t बराबर 4 पे उसकी पोजीशन कितनी मान लीजिए? x2। x2 मान सकते हैं? हाँ सर। इसका मतलब अगर ये ओरिजिन मान लूं मैं x बराबर 0, तो दैट मींस t बराबर 3 तक उसने ओरिजिन से x1 पोजीशन पे और यहाँ पे x2 पोजीशन पे। यस और नो? यस। ये x1 हो गया और ये कितना हो गया जल्दी बताओ?
x2 क्या आपको ये समझ में आता है इस फिगर को देख के कि यही आपका चौथा सेकंड है, दिस इज योर फोर्थ सेकंड? यस और नो? yes यस सर। भाई फोर्थ सेकंड t बराबर 3 से t बराबर 4 ही होगा कि नहीं होगा? होगा अब एक बात बता बेटा, इसके अंदर थोड़ा सा सोचना क्या होता है, हालांकि आपने अगर नहीं सोचे हुए भी क्वेश्चन कर दिया तो फर्क नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन में, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज आपको सोचनी चाहिए, वो ये सोचनी चाहिए कि t बराबर 3 से t बराबर 4 के बीच में अगर डायरेक्शन रिवर्स नहीं हो रहा है, मान लो ऐसा नहीं हो रहा है कि इन दोनों के बीच में कहीं पे मेरी बॉडी रुक के वापस आ जाती है, कहीं पे रुक के किधर आ जाती है बोलो? वापस x1 पे आती है। वापस आ जाती है। बोलो बात समझ में आई? हाँ अगर वो वापस आ गई तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे, अलग अलग होंगे? अलग अलग लेकिन अगर डायरेक्शन रिवर्सल नहीं हो रहा है इनके बीच में, तो फिर तो जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है। भाई अगर इन दोनों के बीच में बॉडी डायरेक्शन रिवर्स नहीं कर रही है, आगे चलती चली जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट है इस बीच में वही डिस्टेंस है। हाँ कि ना? हाँ बोलो मानते हो मेरी बात? नहीं मानते? मानता हूँ। तो मैं चाहे डिस्टेंस निकालूं, मैं चाहे डिस्प्लेसमेंट निकालूं, उससे फर्क पड़ता है? अगर डायरेक्शन बदला तो पड़ेगा, अगर डायरेक्शन बदला तो पड़ेगा, डायरेक्शन नहीं बदला तो नहीं पड़ेगा। और थोड़ा सोचो, जो v बराबर dx बाई dt हम लोग लिखते हैं, उससे अगर अपन x निकालेंगे तो डिस्टेंस आता है कि डिस्प्लेसमेंट आता है? डिस्प्लेसमेंट आता है। वो तो डिस्प्लेसमेंट आता है। नहीं आई बात समझ में? ऐसे तो अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी केयरफुली, राइट? सबसे पहले अपन ये चेक कर लेते हैं कि t बराबर 3 और t बराबर 4 के बीच में कहीं डायरेक्शन रिवर्स तो नहीं हो रहा है। बोलो बात समझ Yes. में आई? हाँ कैसे चेक करते हैं डायरेक्शन रिवर्सल? डायरेक्शन रिवर्सल के लिए वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? 0 जीरो। वेलोसिटी दी हुई है, उसको 0 के बराबर जरा कर दो। 90 स्क्वायर माइनस 8t बराबर 0। मेरे ख्याल से यहाँ से 90 स्क्वायर बराबर 8t मिल जाएगा, t से कट जाएगा, t की वैल्यू कितनी मिलेगी? 8/9 8/9। यानी कि 8/9 वो टाइम है जहां पे वेलोसिटी 0 है। क्या ये 8/9 3 और 4 के बीच में आता है? सोच के बता। नहीं सर, इसका मतलब 3 और 4 के बीच में तो हमें ऐसा एक भी टाइम नहीं मिला जहां पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी है? 0 आएगी। इसका मतलब डायरेक्शन रिवर्सल हो रहा है, नहीं हो रहा है? नहीं तो हम लोग सीधा डिस्प्लेसमेंट ही करते नहीं हो रहा है, तो हम लोग सीधा डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, वही डिस्टेंस भी हो जाएगा। बोलो चमक हाँ रहा है कि सर। नहीं? यस सर, यस। कंसेप्चुअली क्लियर है आप? हाँ सर। तो आप कैसे निकालेंगे? v कितना दे रखा है आपको? v कितना दे रखा है? 90 स्क्वायर माइनस 8 इस v को आप dx बाई dt लिख सकते हो। यस हाँ सर। सर। यहाँ से dx कितना आ जाएगा, जल्दी बोल। 90 स्क्वायर माइनस 80 dt। इंटू dt। बोल चमका। हाँ यस सर। सर। अब दोनों तरफ लिख के क्या कर देगा? इंटीग्रेट। तो बेटा कॉमन सेंस लगा, जो तेरा dx का इंटीग्रेशन आएगा वो तो डिस्प्लेसमेंट आएगा ना यार। हाँ सर। यस सर। लेकिन इस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होंगे? इक्वल होंगे। इक्वल होंगे। चलो जरा फिगर देख के बताओ। x की लिमिट, x की लिमिट x1 से x1 से, x2 और टाइम की लिमिट 3 से 4। 3 से 4। यहाँ तक समझ में आ रहा है सारे बच्चों को? यस सर। हाँ सर। जरा नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए। dx x1 से x2 इज इक्वल टू 9t स्क्वायर माइनस 8t dt। इसका इंटीग्रेशन 3 से, 4। चलिए dx का इंटीग्रेशन x फ्रॉम x1 से x2, यहां अगर इंटीग्रेशन करोगे तो 9 कांस्टेंट, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3 माइनस 8 कांस्टेंट t dt का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 3 से 4। इतनी बात समझ में आती है? यहाँ कट के 3 आ जाएगा या 4 आ जाएगा? बोलो इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती? यस यस। इधर लिमिट रखोगे तो ये x2 माइनस x1 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? टेल मी। हाँ सर। इधर क्या आएगा? पहले 4 रखेंगे, तो जब अपन 4 रख देंगे पूरे के अंदर तो क्या बनता है? लेट अस सी। अपर लिमिट 3 पुट कर into देते 4 हैं। क्यूब। 3 into 4 क्यूब माइनस 4 into 4 into 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर, माइनस साइन लगा के अब 3 रख दो। 3 into 3 क्यूब माइनस 4 into 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर। यहाँ तक चमका नहीं चमका? चमका सर। कितने लोगों को ये समझ में आता है कि ये जो x2 माइनस x1 है, दिस इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट ओनली? यस Yes. सर, व्हिच इज डिस्टेंस। देखो सीधा फिगर दिखाओ, ये समझ गए? समझ गए सर। ये जो x2 माइनस x1 है, यही तेरा डिस्प्लेसमेंट है, हाँ हाँ सर। और इस क्वेश्चन में यही डिस्टेंस भी है, क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। तो इसको अब सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 into 4 का क्यूब होता है 64,
माइनस 4 इंटू 4 का स्क्वायर होता है 16, वेरी गुड, माइनस 3 इंटू 3 का क्यूब मतलब 3 इंटू 27। अच्छा मैं मल्टीप्लाई साइन लगा दूं, कहीं तुम बाद में कंफ्यूज हो जाओ, मल्टीप्लाई वाले साइन लगा देता हूँ, डॉट से कंफ्यूज मत हो जाना। 3 इंटू 27 माइनस 4 इंटू 9, सही लग रहा है? यस सर, 192 माइनस 64 ये 111 माइनस 81 माइनस 36। 192 माइनस 64 कितना आता है? 111 111 कैसे आ जाएगा बे? सर 128 माइनस 81 माइनस 36 कितना आएगा? 47 45। सर 45 और 128 माइनस 45 82 83 मीटर्स, ये आपका आंसर है। हाँ सर, समझ आई कि नहीं आई? हाँ सर, कोई दिक्कत? नहीं सर, ठीक है, तो आपके पास बेटा अब आपने मेरे कल की क्लास और आज की क्लास में लाके काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस बेस्ड। हाँ सर, बोलो यस और नो। यस तो आपके पास एक छोटा सा होमवर्क है जो आपको आज करना है, वो ये है, आपकी जो एक्सरसाइज 4 है इसमें काफी क्वेश्चंस हो सकता है सर ने कैलकुलस पढ़ाते टाइम आपको क्लास में करा रखे हो, बोलो हाँ या ना। सर, सब थोड़े कराए थे। हाँ तो जो कराए थे अच्छी बात है, जो नहीं कराए थे आपको पूरी एक्सरसाइज करनी है कंप्लीट, समझ आई बात? यस 10 ही सवाल है, बहुत ज्यादा सवाल नहीं है, तो इसलिए कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आज ही बैठ जाओगे 1-1.5 घंटा तो 1-1.5 घंटे में हो जाएंगे। सर ये और कैलकुलस की एक्सरसाइज 4 ना? हाँ कैलकुलस की एक्सरसाइज 4, यस। ओके, काइनेमैटिक्स काइनेमैटिक्स का कोई होमवर्क नहीं है ना? मतलब नहीं, ये काइनेमैटिक्स काइनेमैटिक्स ही तो है यार, काइनेमैटिक्स में नहीं, तो मतलब कैलकुलस। सर काइनेमैटिक्स के चैप्टर की एक्सरसाइज। नहीं नहीं अभी बता रहे हैं ना यार, रुक तो जाओ। कैलकुलस की एक्सरसाइज 4 ये आपका आज का होमवर्क है, इतनी बात समझ में आती है? यस, बस और कुछ नहीं, ठीक है, थैंक यू सर, बाय सर। चलो टाटा।